जैसा तू बना दे खुदा, जीवन की राह तू दिखा दे खुदा। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी हमसे जुड़े और पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें फिर से मिलाया खुदा ने। आप सभी को पता है कि ये खुदा की अनुग्रह ना होती तो हम यहाँ पे आज जीवित नहीं होते। हम अपना हाथ फ़ोन में लेके हम वीडियो को देखते, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता अगर खुदा की अनुग्रह नहीं रहती। खुदा तो हमसे इतना प्रेम किए कि हमें सारी सुविधा दी है, तो हम खुदा को धन्यवाद करेंगे कि ये सांसें देने के लिए और सारी बातों के लिए, और हम वचन की ओर चलेंगे और हम आज कुछ और सीखेंगे। इसी प्रकार से चलिए हम दुआ करते हैं, और हमें दुआ करनी है तो हमें अपने पूरे मन से दुआ करनी है, पूरे विचारों को खुदा को समर्पित करना है। क्योंकि जब खुदा हमसे कुछ देने के लिए कुछ मतलब सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, तो जब हम खुदा को समय दे रहे हैं, हम जब खुदा के लिए अपना कुछ सीखने के लिए तो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपना विचार नहीं करना है कि इधर उधर भटकना नहीं है। क्योंकि हम अगर कहीं भटक भी रहे तो हम कुछ ना कुछ खो देते हैं। तो एक अच्छी से छोटी सी दुआ करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। आइए हम सभी आंखें बंद करेंगे और हम पूरे दिल से दुआ करें, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ। जो हम कर रहे हैं हमारे जिंदा खुदा के लिए कर रहे हैं, जो कि स्वर्ग में विराजमान है, जो कि हमें देख रहे, जो कि हमें बनाए हैं। तो क्यों ना मतलब हम ऐसा ना देखें कि ये गलत है, मैं गलत हूँ, वो सही है, मैं सही हूँ। बट हम परमेश्वर के बेटे बेटी है। आप मेरे भाई हो मसीह में, हम आपकी बहन है, आप मेरी बहन हो, मैं आपकी बहन हूँ। तो ओके, चलिए। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। नासरी धन्यवाद हो अब्बा परमेश्वर, आपकी अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपका प्यार है महान, आपके समान ना कोई था ना कोई होगा। मुझे जीवित रखने के लिए, हमारे भाई बहनों को जीवित रखने के लिए, इन्हें सांसें देने के लिए, हर समस्या से, हर दुर्घटना से बचाने के लिए, सारी बातों के लिए हवा आपका धन्यवाद देती हूँ। हमें सांसें देने के लिए धन्यवाद पिता। आपका महिमा, आपको स्तुति देती हूँ खुदा। अपने पंखों के आड़ में ले लीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आओ 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 यीशु जी, हमारे बीच में, हमारे आत्मा प्राण, हमारे मनों में, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में आप आ जाइए। सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नाम गूंजने पाए हमारे शरीर के हर एक बातों से लेके, अंगों से लेके, हर एक कार्यों में। खुदा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे संग रहते हो, आप हमारे सहायक हो। धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में खुदा आपकी मदद करती हूँ। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को हम डांट देते हैं, उससे हम धुतकार देते हैं। यीशु पिता, आप हमारे इर्द गिर्द अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हुए, हमारे सारे इंद्रियों का समर्पित लेते हुए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु अपनी ही बातें सिखाइए। मैं अपने मुख से ना बोलूं, परंतु खुदा आप मुझे चलाइए। धन्यवाद खुदा। मुझे विश्वास है आज सारे लोग जो भी सुन रहे, उन सभी के जीवन में आप बातचीत करोगे। खुदा धन्यवाद देती हूँ। मेरी दुआ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ओके, आमीन। धन्यवाद हो खुदा का। महान परमेश्वर यीशु मसीह की जय। तो फिर आपको पता है, इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किए थे। देन उस वीडियो जब मैंने अपलोड किया था, तो अगर आप सुने हो तो देन आपको पता होगा कि एक विश्वासी को खजूर की नाई के समान तुलना किया गया है। आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और फिर उस वीडियो से कुछ कनेक्टेड है आज का भी ये वीडियो। तो फिर जैसे एक खजूर के पेड़ के समान एक विश्वासी को अपने जीवन में चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से हम रिकैप करते थोड़ा बहुत। जैसे पिछले वीडियो में है कि एक खजूर की नाई विश्वासियों को तुलना किया गया है, इसी प्रकार से मैं फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जैसे खजूर का पेड़ सीधा उगता है, वो
अपने जमीन से सीधा जाता है आसमान की ओर, यानी आसमान यानी स्वर्ग। उसी प्रकार से एक विश्वासियों को अपनी चाल चलन सीधी रखनी है, खराई के रास्तों पे चलना है। जैसे सकरा मार्ग होता है और चौड़ा मार्ग होता है। सकरा सीधा जाता है, चौड़े में बहुत सारी बातें होती है। हमारा खुदा का मार्ग सकरा मार्ग। इसी प्रकार से जैसे ये पेड़ सीधा आसमान की ओर ऊंचाई पाया, उसी प्रकार से एक विश्वासी का ऐसा चाल चलन होना है। सेकेंड पॉइंट कि जैसे खजूर का पेड़ डेसर्ट एरिया यानी रेगिस्तानी एरिया में ज्यादा रहता है, उसे पानी उतना नहीं मिलता, उसको उगने में कई समस्या आती है, बट वो सूखता नहीं है, वो उगता है। वो पानी को कैप्चर यानी पानी को जमा करके अपने जड़ों पे रखता है। वो ऊपर यानी बारिश के पानी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसके जड़ वो स्ट्रांग रखता है और उस जड़ में वो अपना कलेक्ट करके रहता है एंड सर्वाइव करता है। उसी प्रकार जैसे हमारा हो गया स्ट्रेट, देन कोई भी उसका नाटक नहीं है कि मैं नहीं उगूंगा, देन कि मुझे पानी चाहिए कि दिस ऑल दैट, तो वो कहीं भी उगता है और वो परफेक्ट रहता है। और हमारा है कि खजूर का पेड़ बहुत ही धीरे उगता है पर वो बहुत ही लंबा चलता है। हर कोई फल खराब होता है परंतु खजूर का फल नहीं खराब होता है। ठीक है, ये हमारा रिकैप था। बट आप कहोगे मैं इससे क्या सिखाना चाहती हूँ, आप तो सुने हो नहीं सुने हो जो भी हो, मैं इससे सिखाना चाहती हूँ कि जैसे एक खजूर का पेड़ उगता है, फलवंत होता है, हमें भी कहा है कि तुम मसीह में फलवंत हो, तुम नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल पे पहुँचो। तो देन मैं आज बीज के दृष्टांत से कुछ बातें हम सीखेंगे, करेंगे कि हम पेड़ तो बने हैं कि नहीं। जैसे पेड़ में फल आने हैं, फल चाहिए तो पहले पेड़ नीचे से स्ट्रांग होते हुए ऊपर जाना होगा। तो फिर क्या मैं पेड़ तो बन पाई हूँ कि नहीं। जैसे कि एक बीज होता है, वो हमारे जीवन में वचन है। एक बीज हमारे जीवन में वचन है और बीज ही बड़ा होता है और वो फलवंत होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप सभी समझ रहे हो ना? एक बीज ही बोया जाता है, फिर वही बीज बड़ा होता है, चाहे साल भर में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 2 साल में हो, बट वही बीज फूटता है, अंकुर होता है, देन वो बड़ा होके फलवंत होता है। तो फिर मैं विश्वासी, आप विश्वासी, फिर हम मसीह जीवन में क्या उस बीज को जो हमारे जीवन में बोया जा रहा है वो अंकुर भी हो रहा है कि वो अंकुर होने से नष्ट किया जा रहा है। कि जब हमारे जीवन में वह बीज, वह वचन बोया जाता है तो क्या वह वचन हमारे जीवन में वह फल लाने के लिए, वह फलवंत होने के लिए, वो बड़ा होने के लिए, एक पेड़ के समान बनने के लायक हुआ है कि नहीं। इसी बातों को जानेंगे। आप सभी पूरा गौर कीजिए। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे हमारे वचन से। मत्ती में हमारा वचन दिया गया है कि मत्ती आप सभी ज़रूर निकालें और मत्ती 13 का हम स्टार्ट करेंगे वचन 3 से। हम वचन 3 से स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप सभी सुनिए। ये वचन बहुत ही सिंपल है, बट हमें अंडरस्टैंडिंग करके अपने दिमाग में इसे बैठाना है। और आप सभी को इसका मतलब समझना है। मैं पढ़ती आप सबके लिए। मत्ती 13 का 3। दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। ओके, लीव इट, इतना हो गया। उसके बाद सुनिए, हम पढ़ते हैं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला बीज बोने निकला। बीज यानी वचन,
अब हम बोने वाला किसको कह सकते हैं? परमेश्वर के दास दासी को। ओके, बीज बीज यानी वचन। आगे चौथा, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। जस्ट अंडरस्टैंड, मार्ग के किनारे गिरे। आगे पांचवा, कुछ बीज फतरी भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी उगाए, पर सूर्य निकलने पर वह जल गए। परफेक्टली ग्रो होना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं हम। और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। मार्ग के किनारे, देन फतरी भूमि पर। आगे सातवां वचन, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 70 गुना और कोई 30 गुना, 60 गुना। ओके, 60 गुना। तो देन हम देख रहे हैं कि पहला लाइन हमने देखा, एक बोने वाला आया, बीज बोने यानी वचन बोने। वचन कहाँ बोने? हमारे हृदय में। हमारा हृदय क्या है? वो मिट्टी, जहाँ एक बीज को खोदते हैं मिट्टी, फिर उसमें वचन डालते हैं। तो फिर जैसे हम हैं, हमारा हृदय है मिट्टी और उसमें हमारा बीज जो है वचन है, बोना है। जब हम वो बीज बोएंगे तो देन हमारे हृदय से वो वचन फलवंत होगा, एक पेड़ बनेगा। तो फिर यहाँ क्या कहा गया? 3 बातें कही गई हैं। मार्ग के किनारे, फतरी भूमि पर और झाड़ियों से दबाई गई। तो फिर आज हम ये देखेंगे कि क्या जो बीज मेरे अंदर बोई जा रही है, जो वचन हम सुन रहे हैं हमारी कलीसिया से, यूट्यूब से पढ़ने के द्वारा, हम सारे चीजों के द्वारा जो वचन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने दिमाग में इवन बैठा भी रहे हैं, बट वो फलवंत ला रहा है कि नहीं, फलवंत नहीं, पढ़ो अंकुर भी हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं जानते हम। तो उसे अंकुर होने का हम देखेंगे क्या कारण नहीं, जो अंकुर नहीं होता उसका क्या कारण है। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। जब एक दास हमारे हृदय में, हमारे जो हम सिंपल भाषा, जो मिट्टी में बीज बोता है, उतने समय पे जब एक दास या फिर जो भी परमेश्वर की बेटा बेटी है हमारे जीवन में, अगर हमसे वचन शेयर कर रहे हैं, वो उनके शेयर करने के द्वारा क्या वो जो वचन शेयर कर रहे हैं वो मेरे हृदय तक भी पहुंच रहा है कि नहीं, कि वो मेरे हृदय के बाहरी से ले गया शैतान, पक्षियों ने चुन लिया। हम नहीं कह रहे पक्षी शैतान का रूप है, बट इमेजिन अंडरस्टैंडिंग कि जब ये मेरा हृदय है, इस हृदय पे जब एक बीज आएगा, मीन्स जब वो मिट्टी में बीज वचन जाएगा, तभी तो वो एक पेड़ के रूप में उगेगा। बट जो बीज, जो वचन मेरे हृदय तक जाना चाहिए, वो इधर नहीं जा रहा है, परंतु वो इधर से ही गिर जा रहा है। जो वचन दास दासे बता रहे, हम सुन ही नहीं पा रहे, हमारे सर से ही फ्लो हो रहा है। दिस इज व्हाट मार्ग के किनारे खत्म हो जाने वाला बीज। फिर भी और भी बहुत सी वजह से होता है, जैसे कि फतरी भूमि पे गिरे। फतरी भूमि यानी देखो, मिट्टी का एक चिकनाहट होता है। मिट्टी एक मतलब ऐसा नहीं होता, देखो अब हम एक कुम्हार है, जब कुम्हार मटके बनाते हैं तो वो सबसे पहले जितना भी उनके मटके के मिट्टी है उसमें से कंकड़ या फिर जो भी कुछ है उसको एकदम पीस के एकदम कैसे
सॉफ्ट कर देता है, उसमें कोई पार्टिकल नहीं रहने देता कि जब वो मिट्टी ऐसे ऐसे बनाए तो उसमें कुछ रह ना जाए जिससे उसका मटकी खराब हो। उसी प्रकार से जब एक बीज सही जगह पे सही रीति से नहीं बोया जाएगा तो देन वो फिर भी नहीं फलवंत होगा। ठीक है, ये मेरा हृदय है। हृदय क्या हमारा? मिट्टी। वचन क्या हमारा? बीज। जब मेरा हृदय में वचन लगा, ऐसे टच किया, कुछ होता ना हार्ट टचिंग वचन, ऐसे वचन टच किया, पर पूरा अंदर नहीं गया, आधा ही अंदर गया। और उसके आधे ही अंदर जाने से वो आधा ही मतलब अंकुर हुआ, आधा ही उगा। बट जैसे कि आज मैं शनिवार के दिन दुआ करने गई और मैं दुआ में जाके हालेलुया यीशु मसीह की जय सिर्फ उधरी तक कर करके बाहर आई। और जब मैं उधरी से कर करके भी मतलब हार्ट टचिंग वचन था तो फिर 2 दिन 1 दिन वो वचन अपने अंदर रखे। सैटरडे को सुन के आई, संडे को अपने अंदर रखे, मंडे को जो वो थोड़ा सा भी मतलब अंकुर हुआ और फिर चांसेस थे बट थोड़ा सा भी अंकुर हुआ, सूरज निकले। मंडे को टेंशन आ गया फैमिली में, मंडे को ये हो गया मेरे जीवन में, मंडे को वो मैं भूल गई, मंडे को ऐसा होने वाला था, ऐसा हो गया। तो फिर 50 टेंशन आके जैसे सूरज ने आके अपने बीज को जला दिया, उसी की तरह जब मैं सैटरडे को सुन के आई मेरे अंदर बीज गया, हार्ट टच हुआ मेरा। फिर देन संडे को वो थोड़ा सा मैं उस पर पालन की, मैं उस पर चली। मंडे को सुबह देख रही हूँ तो अंकुर भी हुआ, पर मंडे के शाम को ऐसा हो गया कि अरे प्रभु मेरा वचन तो जल गया, यानी मैं तो भटक गई उस वचन से। समझो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आज मैंने सीखा कि परमेश्वर प्रेम करने वालों को पसंद करता है, तो फिर मैं बोलूँगी यस प्रभु तू प्रेम करने वालों को पसंद करता है, मैं आज के बाद सबको प्रेम करूँगी, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे दुश्मनी क्यों ना हो, जो मुझे नहीं चाहते हैं। तो फिर हम मंडे को भी मतलब पूरा दिन सॉफ्टली मतलब एकदम मस्त, एकदम हंसते खेलते एंजॉय करते अपने दुश्मनों के संग भी जय मसीह की हालेलुया प्रेज लॉर्ड करते हुए आगे बढ़े। फिर बाद में हम मंडे को भी सुबह तक उसके साथ बैठ के नाश्ता वास्ता किए, देन वो हमारा अंकुर हुआ। ठीक है, फिर मंडे को शाम को ऐसा हो गया कि मतलब वही दुश्मन जो आपका विरोधी हो तो अच्छा नहीं चाहेगा। ठीक है, वही विरोधी ने आपको ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे आप हर्ट होए, बट उसने बोल दिया अरे भाई उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो फिर ना आपका प्रेम चला गया गड्ढे में, आपका प्रेम चला गया फतरी भूमि से, सूरज के जलने के वजह से व्यर्थ हो गया। कोई मतलब हम उसके ऊपर तो गुस्सा किए, चलो ठीक है ये मेरा गुस्सा था, मेरी गलती है, बट जब उसने मुझे किसी और की बुराई बताई, उसने मुझे किसी और के मुंह के द्वारा मेरी बुराई की गई बातें बताई, तो मेरा तो पाला गरम, मतलब क्या बताऊँ मैं, उसका प्रेम चला गया साइड में, उसने दिखा दिया अपना गुस्सा, जो उसका हार्ट टचिंग वचन था वो भर गया एकदम गुस्से से, एकदम लाल पीला हो गया। उसी तरह से हमें ध्यान देना है कि मेरा वचन ना ही मार्ग के किनारे गिरे, मेरा वचन ना ही फतरी भूमि पे गिरे, परंतु मेरा जो बीज है, जो मेरा वचन है वो मेरे हृदय में गिरे, ताकि वो 60 गुना 70 गुना 80 गुना बहुत ही फल लाए। एक और बचा है लास्ट, देखिए लास्ट क्या है, बहुत ही अद्भुत है, सुनिए। बट ना जो मैं बोली ना एग्जाम्पल कि मतलब जब कोई भी बुराई करे, इवन मेरे सामने, मेरी तो नहीं करेगा इतना तो है ही, बट अगर कोई भी आपके सामने किसी और की बातें बोल रहा है तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको अपने कान से किसी और की भी
चाहे बुराई हो, चाहे तुलना हो, नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि नीति वचन में भी लिखा गया है, तुम बुरे के संगति में खुद के चरित्र को खो दोगे, जिसके वजह से तुम्हें उसका भुगतान देना पड़ेगा। मीन्स जैसे अब कोई आपको किसी के बारे में बता रहा है, आप मत सुनिए, बोलिए भैया प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, बहन प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे ये बातें नहीं सुननी है। ये बातें सुनने से मुझे कैसे कहते, मैं अपना आशीष को खो रहा, अपने अभिषेक को खो रहा हूँ। तो इस बात के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दूर जाइए। ऐसे बहुत से लोग होते जो बातें इधर से सुन के आते पर वो अपने पेट तक नहीं रख पाते, तो देन वो आप सभी को बता देंगे और बहुत जगह हल्ला कर देंगे। तो जो भी दुआ है, जो भी आपकी तकलीफ है, सब खुदा के सामने बोलिए। जब खुदा के सामने बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या का हल मिलेगा। किसी लोगों के सामने बोलोगे तो नहीं मिलने वाला। आप सभी को वो बनना है कि जो बातें मेरे जीवन में खराब हो रही थी, मैंने उस खुदा के सामने रो के दुआ किया तो वही बातें मेरे जीवन में अच्छी हो गई। जो बातें मैं सोच रहा था कि ये गलत है, वो व्यक्ति गलत है, सब गलत है, ये तो सही था, परंतु मैं तो उनके संग रह गया तो ये गलत था। आगे पढ़ते हैं हम। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। ओके, इसमें थोड़ा ज्यादा सीखने लायक है कि मीन्स झाड़ियों में गिरे। आपका झाड़िया क्या है? मैं आपका हृदय तो ये हो गया, आपका बीज जो दास हमें दे रहे वचन हो गया, तो फिर उसमें झाड़िया कहाँ आ गई आपके हृदय में? झाड़िया वो है जो आपकी संसारिक बातें हैं। नोट कीजिए, झाड़िया क्या है? जो आपकी संसारिक बातें है, संसारिक ख्याल है, संसारिक चिंता है, ये सब झाड़िया है। बीज वचन गिरे तो सही, परंतु संसार के टेंशन ने उसे दबा डाला। संसार का टेंशन, हम क्यों टेंशन करते हैं हमें ही को नहीं पता। खुदा ने तो कहा है अपनी सारी चिंता, क्या खुदा ने कहा है तू अपनी एक चिंता मुझे दे, अपनी 2 चिंता दे? तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मुझे अपनी 5 चिंता दे। तू मेरी प्यारी बेटी, तू मुझे अपनी 10 चिंता दे। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा कहा गया है पहला पत्रस 5:8 वचन में कि तुम मुझे अपनी सारी चिंता दो। सारी चिंता यानी समस्या चिंता, चाहे वो रोटी कपड़े मकान की क्यों ना हो, चाहे वो मेरी बीमारी की, चाहे मेरी गरीबी की, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम खुदा को देना है। अगर आपको दर्द है दांत में और आप जा रहे हो बुखार के डॉक्टर के पास, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आपको सॉल्व करके देगा, आपको चंगा करके देगा? अगर आपको पढ़ना है बिजनेस लाइन में और आप जा रहे हो मीडिया लाइन में, व्हाट इज दिस? आपको पढ़ना है इंजीनियर का और आप जा रहे हो आर्ट्स में, क्या है ये? आपको बनना है यूएस में अच्छा पोस्ट पे और आप पढ़ रहे हो एक 0 लेवल वाले पुअर स्टूडेंट बनके, कैसे होगा? जब आपको खुदावंत में अपने जीवन को बेहतर बनाना है, उनके बातों को अपने जीवन में रखना है, तो आपको ज़रूरी है कि संसार की चिंता ना करना। संसार की चिंता तो आपके जीवन में वो झाड़ी बन के आई है, तो वो झाड़ी क्यों आई है? नहीं आना है। चलो ठीक है, पहला मैं समझ रही हूँ मार्ग के किनारे में, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटक गया। भटका भी कहाँ? संसार में भटका, या फिर इधर आसपास के पड़ोसियों को देख के भटका। और फिर कैसे कहते हैं ना कि मीन्स हम जहाँ भी बैठते हैं उसके आगे कौन बैठा है, वो कैसे रह रही है, वो कितना दुआ कर रही है, वो कितना रो रही है, वो कितना हंस रही है, वो कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। इन सारी बातों में ना मार्ग के किनारे हमारा वचन जो दास देता है ना, वो आता भी नहीं है, भाग जाता है, चला जाता है। वचन नहीं जाता है परंतु हम उसे आने ही नहीं देते, ऐसा हो जाता है। उसी की तरह फतरी भूमि पे आप समझे कि मतलब
टच तो कर रहा है, बट 2-3 दिन का, कहते हैं ना 2-3 दिन का मेहमान, उसकी तरह अंकुर तो हुआ, बट हम उसे संभाल नहीं पाए, वो जल गया। हमें संभालना भी जरूरी है, जितना हम पाते हैं उतना हम कैप्चर करते, उसे संभाल के उसे लेके चलना भी जरूरी है। उसी प्रकार से जब हम बीज जो झाड़ियों में दब गए, ये जरूरी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ऐसा ना होने दें, क्योंकि लोग बहुत ही भूखे प्यासे होते, कहीं ना कहीं लोगों को परमेश्वर की चाहत होती है, उनके वचन को सीखने की इच्छा होती है। वो लोग ना सीखते हैं, करते हैं, जाते हैं, चाहे मीटिंग कहीं भी क्यों ना हो, कितना भी दूर क्यों ना हो, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना उनके जीवन में जो चिंता रह जाती है ना, वही चिंता ना उनके वचन को फलवंत नहीं होने देती है। वही चिंता ना, वो जो बीज है ना, उसको बढ़ने नहीं देती है। ज़रूरी है हम मसीह में चिंता ना करें कि खुदा ने कहा है अपने सारे बोझ मेरे ऊपर डालो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है। और लास्ट में हम देखें, हम इतना सीखे, बट हम लास्ट में भी देखेंगे कि अगर हम वो बीज को फलवंत होने दे रहे, मतलब बीज को अपने हृदय में संभाले रखे, तो क्या होगा। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पे होने पाए, मेरा ये हृदय अच्छी भूमि बने। मेरा हृदय ऐसा ना हो कि मतलब बीज जाए ना अंदर, ऐसा हो कि बीज यानी वचन हम मेरे हृदय में जाए और वही वचन मेरे हृदय से फलवंत होने पाए। जब वो अच्छी भूमि पे गिरेगे तो वो फल लाएंगे। देखिए वचन लिखा है साफ साफ, वह फल लाएंगे, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमें तो 100 गुना लाना है फल। जैसे कि हम 100 गुना फल लाएंगे तो हम बहुत ही मतलब खुदा हमसे प्रसन्न होएंगे। और फलवंत वही बीज होता है, वही चीज, वही होता है व्यक्ति जो खुदा को अपने जीवन में अपनाते और स्वीकार करते हैं। तो हमारा हृदय खुदा को अपनाने वाला और स्वीकार करने वाला है। यस, हाँ है। बट मेरा वचन स्वीकार जो जाना चाहिए वो पार जा रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो हमें अपनाना भी है और स्वीकार भी करना है। बी लाइक अ वॉरियर, एक वॉरियर बनिए, एक योद्धा बनिए, ना कि जो हमेशा वरिड करते रहते हैं, जो चिंता करते रहते हैं, वो मत बनिए। ठीक है। विश्वास से जीना हमें सीखना है। राई के दाने का विश्वास क्यों कहा गया है? क्या अच्छा ठीक है, हम राई को ही अगर मिट्टी में लगा रहे तो वो भी फल मतलब वो उगता है, जल्दी उगता है। एक राई है जो जल्दी उगता है। तो फिर अगर हम राई को भी पूरी मिट्टी के अंदर ना डालें तो फिर वो पॉसिबल है, 1-2 हो सकते जो खुद से मतलब पानी डालने से अंदर घुस जाएंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि राई बारीक रहता है। बट जो वचन है वो भारी है। वो वचन को हमारे अंदर ऐसा टच करके जो चीर के जाता है ना, तो उसे बैठा के रखना है कि खुदा मेरे एक एक वचन जो तूने दिया है वो कितना अद्भुत है। वो वचन मेरे जीवन में फलवंत लाने पाए। बहुत से होते चिंता है, बहुत सी होती है समस्या, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं इधर सिखा रही हूँ उधर वो गुस्सा कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, कुछ नहीं सोचना है। तो फिर हमें फलवंत लाने वाला बनना है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वही बीज अपने अंकुर होते होते ये बड़ा हुआ, देन ये फलवंत लाया। फल आएंगे, प्रेम के फल, शांति के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, एवरीथिंग विल कम। बट अपनाना जरूरी है। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। खुदा की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो। उम्मीद है आप सभी वचन के द्वारा बहुत ही आशीष पाए हो और आप सभी ज़रूर अपने जीवन में खुदा को बोने के लिए, बीज बोने वाला आएगा, बीज बोएगा। तो जो वचन है वो उगने के लिए, वो अपने हृदय को, अपने जो हृदय है, मिट्टी है, उसमें आने के लिए रास्ता दीजिए, जगह दीजिए। यीशु पिता की जय हो।
खुदावन परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और आप सभी के लिए मैं एक छोटी सी दुआ करती हूँ और फिर हम खत्म करते हैं। ओ धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद ओ स्वामी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद राजा, हम सभी से बातें करने के लिए और हम सभी को अच्छी बातें सिखाने के लिए। धन्यवाद खुदा, आप वचन के द्वारा बातचीत की। और खुदावन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा यह हृदय एक अच्छी भूमि बनने पाए, जिसमें मैं 70 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बनने वाले बने। बाबा बाबा रबर अल्लाह नमरा शकर रखा बाबा शबर अल्लाह नमः बाबा बाबा। यस, मैं विश्वास करती हूँ सारे लोग जो वचन सुने हैं वह सभी अभी के अभी अपने जीवन में यह निर्णय लेने वाले हैं, ये डिसाइड करने वाले हैं कि वह आज के बाद अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे उनका बीज चुक जाए, मार्ग के किनारे गिर जाए, फतरी भूमि में गिर जाए, झाड़ियों के बीच में दब जाए। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं विश्वास करती हूँ और मैं डिक्लेयर करती हूँ खुदा आप सभी को 100 गुना और 70 गुना और 30 गुना फल लाने के लिए सहायता कर रहा है। मेरी दुआ सुनिए खुदा, और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। यीशु मसीह की जय हो, जय मसीह के। आप सभी को अपना ख्याल रखिए और मसीह में हमेशा फलवंत लाइए, परंतु बीज को बोने दीजिए। ठीक है, जय मसीह, बाय बाय।